गहरे हरे जंगल के किनारे एक नन्ही सी चींटी रहती थी जिसका नाम चंपी था। वह एक बड़े बिल में हजारों चींटियों के साथ रहती थी। हर दिन चींटियों की कतार निकलती खाने की तलाश में और शाम को सब लौट आती। सब एक जैसा करती थी, काम, मेहनत, खाना इकट्ठा करना, लेकिन चंपी उन सब से अलग थी। चंपी का दिल किसी और ही दुनिया में रहता। वह आसमान की तरफ देखकर सोचती, काश मैं पक्षियों की तरह उड़ सकती, पहाड़ों के पार जा सकती, किसी इंसानों की दुनिया देख सकती। उसकी बड़ी बहन मंती उसे अक्सर डांटती, चंपी, सपना देखना छोड़ो, तुम एक चींटी हो, हमारा काम है चलना, ढूंढना और बिल के लिए खाना लाना। बस। चंपी उदास हो जाती, लेकिन उसके सपने छोटे नहीं होते। एक दिन अचानक आसमान पर बादल छा गए। गरज-चमक के साथ बारिश शुरू हुई और तूफानी पानी का बहाव जमीन पर बह निकला। चींटियों का बिल पानी में डूब गया। चींटियां बह गई। चंपी भी एक पत्ते पर सवार होकर बहती चली गई। वह बहुत डर गई थी, लेकिन उसके दिल में एक चिंगारी भी जल रही थी। शायद यही मेरी कहानी की शुरुआत है। पत्ता उसे लेकर एक नए, अनजान जंगल में पहुंचा। वहां की चींटियां बिल्कुल अलग थीं, कुछ बड़ी, कुछ लाल रंग की, कुछ पीली। वहां का राज एक सख्त मिजाज चींटी काला खान के पास था। काला खान ने चंपी को अजनबी जानकर कैद करवा दिया। चंपी को एक अंधेरे कोने में बंद कर दिया गया। वहां पहले से एक और चींटी कैद थी, सन्नी, जो एक समझदार और पुरानी जंगजू चींटी थी। सन्नी ने चंपी से पूछा, तुम कहां से आई हो? तुम इतनी बहादुर कैसे हो कि काला खान को आंखें दिखा दी? चंपी ने अपनी कहानी सुनाई। सन्नी प्रभावित हुई। दोनों ने जल्दी ही दोस्ती कर ली और फैसला किया कि वे यहाँ की सख्त हुकूमत के खिलाफ एक नई लड़ाई शुरू करेंगी। कुछ ही दिनों में उन्होंने और भी चींटियों को राजी किया। रात के वक्त वे चुपके योजनाएं बनाती और दिन में आम कैदी बनकर समय बिताती। आखिर वो दिन आया जब उन्होंने आजादी की जंग शुरू की। काला खान के खिलाफ बगावत हुई। बहुत सी चींटियों ने चंपी और सन्नी का साथ दिया। काला खान को हटा दिया गया और सन्नी को नया नेता चुन लिया गया। चंपी की बातें सबको प्रभावित करने लगी। हर चींटी का सपना अहम है। सिर्फ खाना ही जिंदगी नहीं, ज्ञान, खोज और हुनर भी हमारी दुनिया का हिस्सा हो सकते हैं। अब वहाँ की चींटियों ने सिर्फ काम पर जोर नहीं दिया, बल्कि अनुभव, सीखने और नई दुनियाओं की खोज पर भी ध्यान देना शुरू किया। एक दिन चंपी को एक घायल तितली मिली जिसका एक पंख टूटा हुआ था। चंपी ने उसका इलाज किया और तितली ने धन्यवाद में कहा, तुम चाहो तो मेरे पंखों की बनावट देखकर अपने लिए कुछ बना सकती हो। तुम जैसी चींटी को जमीन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ये सुनकर चंपी का सपना जाग उठा। उसने कई दिनों तक मेहनत की, मकड़ी का जाला, पत्ते, शहद की मोम, घास की पतली तारें। दिन रात मेहनत के बाद एक नन्हा सा ग्लाइडर बन गया। सारी चींटियां हैरानी से देख रही थी। मंती तक, जो चंपी को पागल समझती थी, अब दुआ कर रही थी कि वह कामयाब हो। चंपी एक ऊंची चट्टान पर गई, ग्लाइडर पहना, आंखें बंद की और कहा, हे भगवान, मेरी उड़ान सफल हो। फिर वह कूद पड़ी और हवा में झूल गई। वह उड़ रही थी। चंपी हवा में झूम रही थी और नीचे पूरा जंगल छोटा सा लग रहा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अगले कई हफ्तों तक चंपी ने अलग अलग जगहों की सैर की, इंसानों के शहर, पार्क, पहाड़, तालाब और बच्चों के स्कूल। उसने देखा कि दुनिया बहुत बड़ी है और हर जगह कुछ न कुछ सीखने को है। उसने एक नन्हे बच्चे को देखा जो जमीन पर बैठकर चींटियों पर रिसर्च कर रहा था।
उस बच्चे ने चमटी को ध्यान से देखा, मुस्कुराया और कहा, तुम खास हो, छोटी सी चींटी, लेकिन बड़ी बातें करती हो। चमटी ने अपना सफर जारी रखा। जब वह वापस अपनी बस्ती आई तो मंती ने उसे गले लगा लिया। सब चींटियों ने उसका स्वागत किया। चमटी अब सिर्फ एक चींटी नहीं रही थी, वह एक प्रतीक बन चुकी थी, सपनों, हौसले और कोशिश की प्रतीक। उसकी बस्ती में अब चींटियों के स्कूल थे, प्रयोगशालाएं थी और सबको उड़ने के सपने देखने की आजादी थी। एक दिन जब चमटी एक चट्टान पर खड़ी थी, नन्ही नन्ही चींटियां उसे देख रही थी। उसने कहा, याद रखो, हमारे आकार से हमारे सपने छोटे नहीं होते। हम चाहें तो पहाड़ों को पार कर सकते हैं, हवाओं को छू सकते हैं। बस एक कदम, एक हौसला और एक सपना चाहिए। और सपने तालियां बजाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।